ओम श्री गणेशाय नमः। अद्वैत वेदांता में कुछ टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से एक टॉपिक है प्रमाणम। इनफैक्ट ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया है। और कोई भी फिलॉसफी या कोई भी दर्शन अगर आपको समझना है तो सबसे पहले प्रमाणम को समझना ज़रूरी है। तो आई बटन में यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, जैसे माया या मिथ्या। इनफैक्ट माया के बगैर आप अद्वैत वेदांत समझ ही नहीं सकते। और माया सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इनफैक्ट ब्रह्मन को समझना आसान है, माया को समझना मुश्किल है। सत्यम को समझना आसान है, मिथ्या को समझना मुश्किल है। तो ये मुश्किलें क्यों हैं? क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वास्तविकता में है वो दिखता नहीं है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट माया का तो काम ही है कंफ्यूजन पैदा करना। और जब आप ये दो टॉपिक को समझते हो, माया और मिथ्या, तो आप सृष्टि को समझ सकते हो, क्रिएशन कैसे हुआ ये। और जब आप ये समझते हो तो आपको समझ आएगा बाद में कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्त पुरुष क्या है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है अद्वैत वेदांता में। तो हम इस श्रृंखला में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे माया के बारे में। बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आने वाले कुछ दिनों में कवर करेंगे। और अगर आप उन टॉपिक्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और उसी के साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर इतने सारे कमेंट भेजे हैं और हमें सुझाव भेजा है कि आपको किस तरह का टॉपिक्स चाहिए। तो चलिए आज उस कमेंट के आधार पर ही ये टॉपिक हमने तैयार किया है माया के विषय में। तो अद्वैत वेदांत में माया का क्या रोल है, माया का ब्रह्मन का क्या संबंध है, माया क्या है, व्हाट इज माया। सो इन शॉर्ट माया के और भी कुछ नाम है, जैसे आप उसे इग्नोरेंस कह सकते हो, प्रकृति कह सकते हो, या आप उसे मूल अविद्या भी कह सकते हो। मूल अविद्या यानी सारी अविद्याओं का मूल जो है उसको हम कहेंगे मूल अविद्या। या ये जो सारी सृष्टि है, ये सारा कन्फ्यूजन जो है, उसका मूल कारण जो है वो माया है, वो मूल अविद्या है। तो ये मूल अविद्या कब से शुरू हुई? जब से ब्रह्मन है तब से माया है, मूल अविद्या है, ये इग्नोरेंस है। यानी ये अनादि है, अनादि जिसका कोई आदि नहीं, यानी जब से ब्रह्मन है शुरू से ये है। लेकिन ब्रह्मन की तरह ये अनंत नहीं है, इसका अंत होगा। कब होगा? जब आप ब्रह्म ज्ञानम हासिल कर लोगे तब इसका अंत हो जाएगा। ये अज्ञानम जो है वो चला जाएगा। तो ये जो संस्कृत वर्ड है माया, इसको हम समझते हैं। या मा सा माया, या मतलब दैट वो, माँ यानी जो नहीं है, वो जो नहीं है वो माया है। तो माया का और ब्रह्मन का संबंध क्या है? क्या वो दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है जैसे सांख्य में बताया गया है? नहीं, अद्वैत वेदांता उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये अद्वैत है। यहाँ पे दो अलग अलग एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे केवल एक ही एग्जिस्ट करता है, दूसरा नहीं करता। तो वो क्या है जो एग्जिस्ट करता है और क्या है वो जो नहीं करता है? नहीं करना, एग्जिस्ट नहीं करना, उसको भी हम समझेंगे। सो ये माया और ब्रह्मन ये दो अलग अलग एंटिटी नहीं है। माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इनफैक्ट माया जो है वो ब्रह्मन के ऊपर डिपेंडेंट है, ब्रह्मन के ऊपर निर्भर है। सो ये ब्रह्मन की माया शक्ति है। ये ब्रह्मन का ना तो कोई पार्ट है, ना कोई उसका हिस्सा है, ना उसका कोई आउटकम है, कोई प्रोडक्ट है, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है, ना गुणा है, ना क्वालिटी है। ये माया इज बिकॉज ऑफ ब्रह्मन, लेकिन ब्रह्मन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। माया ब्रह्मन की वजह से है, नो डाउट, लेकिन ब्रह्मन इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ब्रह्मन में कोई कर्तृत्व भाव नहीं है।
इसलिए ब्रह्मन ने क्रिएट किया ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर माया है क्या और उसका ब्रह्मन के साथ में रिश्ता क्या है? माया इनहेरेंट है ब्रह्मन में, जैसे वेव्स इनहेरेंट है ओशन में। सो ब्रह्मन ही माया का या अविद्या का आश्रय है, अधिष्ठानम है। ब्रह्मन के बिना माया एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ब्रह्मन का इसमें कोई हाथ नहीं है, ब्रह्मन इससे अछूता है। वो कैसे? तो यहां पर 5 क्रूशियल स्टेप्स को हम देखेंगे, और ये क्रूशियल स्टेप्स को अगर आपने समझ लिया तो आप माया को अच्छी तरह समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मन एग्जिस्ट, ब्रह्मन का अस्तित्व है, ब्रह्मन सत्य है, पहला स्टेप। दूसरा, जब तक ब्रह्म है तब तक ब्रह्म को ब्रह्म नहीं समझने की संभावना ब्रह्म में ही है। एज लॉन्ग एज ब्रह्मन एग्जिस्ट, नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मन इज एग्जिस्टिंग इन ब्रह्मन इटसेल्फ। आप पॉट को देख के ब्रह्मन का इग्नोरेंस नहीं हो सकता, ब्रह्मन है इसलिए ब्रह्मन का इग्नोरेंस ब्रह्मन में ही संभव है। तीसरा स्टेप, ब्रह्मन को ब्रह्मन के रूप में नहीं समझा। चौथा स्टेप, अगर ब्रह्मन को ब्रह्मन के रूप में हमने नहीं समझा तो उसको किसी और रूप से समझना ये इसी अविद्या में पॉसिबल है। पांचवा स्टेप, ब्रह्मन को ब्रह्मन नहीं समझा और ब्रह्मन को हमने कुछ और समझ लिया जगत के रूप में कि ये जगत है। तो ब्रह्मन है, उसी को हमने इस जगत के रूप में समझ लिया है। तो ये 5 स्टेप है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, क्ले है, क्ले को क्ले के रूप में नहीं समझने की संभावना क्ले में ही है और कहीं नहीं है। तीसरा स्टेप, क्ले को क्ले की तरह हमने नहीं समझा, ये हो गई माया की आवरण शक्ति। माया की 2 शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो जब हम कहते हैं ब्रह्मन को ब्रह्मन की तरह नहीं समझा, वो है आवरण शक्ति। उसी तरह इस क्ले को क्ले की तरह नहीं समझा, ये आवरण हो गया। आवरण यानी कवरिंग, वेल। चौथा स्टेप, अगर हमने इस क्ले को क्ले की तरह नहीं समझा तो उसे कुछ और समझने की संभावना इस अविद्या में ही है। पांचवा स्टेप, क्ले को क्ले की तरह नहीं समझा तो हमने इसे कुछ और समझा। क्या वो क्ले की प्लेट है, या कोई बॉल है, या कोई क्ले का पॉट है, या कोई रिंग है? तो ये आप किसी भी रूप से, अनेकों रूप से आप इसको समझ सकते हो। उसी तरह से ब्रह्मन को भी आप अनेकों रूप से समझ सकते हो, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इस 5 स्टेप को हम 3 स्टेप में समराइज कर लेते हैं। पहला स्टेप है ब्रह्मन सत्य है, वही विद्यमान है। दूसरा, ब्रह्मन को ब्रह्म के रूप में हमने नहीं समझा, ये हुआ माया की आवरण शक्ति यहां पर मैनिफेस्ट हो रही है। तीसरा और फाइनल स्टेप है माया की विक्षेप शक्ति, यानी ब्रह्मन को ब्रह्म के रूप में नहीं समझा तो ब्रह्म को ब्रह्म से अलग रूप में हमने समझा। और वो क्या अलग रूप हो सकता है? ये सारा जगत के रूप में हमने समझा है। और ये किसकी वजह से? माया की 2 शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो ये इतने अलग अलग रूप में जो मैनिफेस्ट हो रहा है यहां पर, जो हम देख रहे हैं, ये माया की वजह से ये सारा जगत हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हो और वहां पर आप फिल्म का प्रोजेक्शन देखते हो स्क्रीन पर। तो आप स्क्रीन पर क्या देखते हो? अलग अलग पिक्चर्स देखते हो, अलग अलग फिगर्स आप देखते हो वहां पर। लेकिन वास्तविकता में वो क्या है? वो केवल और केवल लाइट है। ये लाइट है जो इस रील के थ्रू पास होकर स्क्रीन पे आती है। तो इस रील पे कुछ फोटोज, इमेजेस या कुछ शैडोज हैं। तो इस शैडो की वजह से और ये कलरफुल शैडो की वजह से आप जो प्रोजेक्शन देख रहे हो वो कलरफुल है, मल्टीफोल्ड है। तो ये जो रील है ये माया है, ये जो लाइट है ये ब्रह्मन है। तो अल्टीमेटली आप जो देख रहे हो सारा प्रोजेक्शन वो पूरे अंधेरे
ऑडिटोरियम में आप वहीं पर रोशनी देख रहे हो और उस रोशनी में अनेकों इमेजेस आप जो देख रहे हो वो एक्चुअली आप रोशनी देख रहे हो, प्रकाश देख रहे हो, लेकिन आप उस माया में उलझ गए हो। उस रील की वजह से उस माया में आप उलझकर आप उस फिल्म में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो सोचिए, मनुष्य के माया जाल में आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, तो ये तो ईश्वर की माया है। एक लेटेस्ट एग्जांपल और आप ले सकते हो वर्चुअल रियलिटी का, जो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तविकता में है नहीं। आप उसका उपयोग करके किसी को एजुकेट भी कर सकते हो, लेकिन वास्तविकता में वो है नहीं, वो मायावी है, वो मायावी क्रिएशन है, मैन मेड मायावी क्रिएशन है। उसी तरह से ये सारा जगत एक मायावी क्रिएशन है। तो ये इतनी वैरायटीज आती कहाँ से है? क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण वाली है, सत्व, रजस और तमस। और इसी सत्व, रजस, तमस के परमिटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से आप ये अनगिनत मेनी फोल्ड जगत को आप देख रहे हो। उसी तरह से जैसे आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पे अनेकों सैकड़ों लाखों कलर को आप देख रहे हो केवल 3 कलर के कॉम्बिनेशन से, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। उसी तरह से प्रिंटिंग में 4 कलर मात्र है, उस 4 कलर से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स बना सकते हैं, CMYK, सायन, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। जिस तरह से सूर्य की रोशनी एक प्रिज्म से होकर पास होती है, तो वो एक रोशनी वो 7 विबग्योरिक कलर के रूप में बदल जाती है। उसी तरह से माया की वजह से ये सारा जगत इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीइंग्स एंड थिंग्स और कलर और फॉर्म के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर ये सब माया का काम है। तो माया के ये जो 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस, ये 3 शक्तियों के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। सत्व, रजस और तमस ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। तो ज्ञान शक्ति यानी फैकल्टी ऑफ नोइंग, क्रिया शक्ति यानी फैकल्टी ऑफ डूइंग और द्रव्य शक्ति यानी ये जो दोनों फैकल्टी को कवर करना, यानी उस पर आवरण डाल देना, अव्यक्त रूप में चले जाना, यानी आनंदमय कोश में रहना, आनंद में रहना। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, कोई भी वस्तु जो है, कोई भी जो प्रोडक्ट है, उसमें उसका जो कारणम है उसके गुण रहते हैं। जैसे अगर आप पॉट देखो, ये क्ले पॉट है, तो इस क्ले पॉट में क्ले के गुण होंगे। अगर आप गोल्ड पॉट देखते हो तो इस गोल्ड पॉट में गोल्ड के गुण होते हैं। उसी तरह से ये जो सृष्टि है अल्टीमेटली ये क्या है? ब्रह्मन का ही मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। तो ब्रह्मन का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। तो ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है ब्रह्मन का, यही स्वरूप यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति में। तो ज्ञान शक्ति सत स्वरूप है, क्रिया शक्ति यानी चित्त स्वरूप है, और तीसरा है द्रव्य शक्ति यानी जो निद्रा की अवस्था है, जो इनर्शिया है, वो वहाँ पे आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये सच्चिदानंद ब्रह्म का जो स्वरूप है, ये माया के 3 गुण सत्व, रजस, तमस के माध्यम से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। तो जो इग्नोरेंट व्यक्ति है वो इस त्रिगुणात्मिका मायावी जगत में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन जो स्थिर प्रज्ञ है, जो मुक्त पुरुष है, उनके लिए हर वस्तु ब्रह्मन का ही मैनिफेस्टेशन है और कुछ नहीं है। यही माया जो आपको कंफ्यूजन की तरफ लेकर जाती है, यही माया अपने ज्ञान के माध्यम से, यानी वेदांत शास्त्र भी माया का ही हिस्सा है। तो इस मायावी ज्ञान की मदद से आप इस मायावी जगत से पार जा सकते हो। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। आप जब ब्रह्म को जान लेते हो तो ही आप इस माया से, इस जगत से, इस बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। जिस तरह से जब तक आप इसको पॉट समझते हो तब तक ये अज्ञानम है, लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि ये क्ले है, तो आप
इस क्ले के कितने भी आर्टिकल्स आप देखो, आप हर एक में ये जान लोगे कि वो क्ले है और क्ले ही उसकी वास्तविकता है। पॉट केवल नाम रूप है, ये वास्तविकता नहीं है। तो उसी तरह से जब आप एक बात जान लेते हो ब्रह्म क्या है, तो आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और यही वेदांता है, वेद अंत। तो इन शॉर्ट ये सारा जगत और कुछ नहीं है, ब्रह्मन ही है। लेकिन आप जो इस जगत को देख रहे हो ये मिथ्या है। माया ना तो सत है ना असत है, माया मिथ्या है। माया का अपना अर्थ है, मिथ्या का अपना अर्थ है। अब मिथ्या क्या है, सत्यम क्या है, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। ओम तत्सत।